सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ ए गौतम यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज का जो टॉपिक है वो है स्टेजिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप एक कैमरा सेटअप वगैरह करते हो, कंपोजिंग वगैरह करते हो, एक एनिमेशन क्रिएट करते हो जिसमें हर एक चीज़ परफेक्ट हो और उस एनिमेशन में लोग को पता चले कि मुझे कैसे कैसे क्या क्या देखना है। तो बेसिकली स्टेजिंग वही होता है कि आप क्या दिखाना चाहते हो पहले। सो चलिए टाइम को इम्पोर्टेंट देते हुए जल्दी से जल्दी फटाफट हम स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। मैंने एक प्रेजेंटेशन रेडी किया हुआ है आपके लिए, ताकि आपको ये जो मैसेज है, ये जो स्टेजिंग का प्रपोर्शन है, स्टेजिंग का बेसिक फंडा है, वो आपको पक्का हो जाए। तो चलिए चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो ये रहा स्टार्ट। तो ये है हम अभी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। तो ये है मेरा स्क्रीन और अब खोलते हैं हमारा प्रेजेंटेशन। तो ये भाई साहब टीवी देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कि ये भाई साहब जो है टीवी देख रहे हैं। कैसे पता चला? यहाँ पे तो बहुत कुछ है, आपको वही कहे क्यों दिखा, क्योंकि यहाँ पे स्पॉटलाइट है। यहाँ पे ये एकदम भारी भरकम इंसान और यहाँ पे काउच वगैरह यहाँ पे है और यहाँ पे वो कुछ कर रहा है। तो ये आपको पता चला कि ये पहले मुझे दिखाना है, तो ये मैंने दिखा दिया पहले। इसके बाद आपको स्पॉटलाइट कहाँ पे डालना है, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड जाएंगे तो यहाँ पे फट से यहाँ पे एक चूहा नज़र आता है। जिस यहाँ पे आप देखें तो आपको सिर्फ और सिर्फ चूहा नज़र आएगा, क्योंकि आप बता रहे हो कि पहले इंसान को देखो उसके बाद चूहा को देखो। तो नेक्स्ट कहाँ पे देखना है? चूहा को देखा, अब नेक्स्ट क्या होने वाला है? ये है एक्साइटिंग। तो यहाँ पे जो मैसेज होता है, यहाँ पे एक्साइटमेंट का आ जाता है। देखिए यहाँ पे थर्ड में क्या हुआ कि ये चूहा को देख के डर गया। तो यहाँ पे मैसेज क्लियर होता है। 3 स्लाइड में आपको समझ में आ गया होगा। ये टीवी देख रहा था, टीवी देखने के बाद टीवी के ऊपर चूहा आया और चूहा आते ही ये डर गया। तो ये 3 स्लाइड में आपको ये जो पक्का हो जाता है कि मुझे यह यहाँ पे मैसेज क्या है। और थर्ड यहाँ पे बिल्ली आ रहा है। अब चूहा बिल्ली का काम स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद। तो यहाँ पे बेसिकली इस 4 स्लाइड्स में आपको क्या समझ में आ रहा है? पहले जो है इंसान जो टीवी देख रहा है, मुझे यहाँ पे फोकस दिखाना है, यानी कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह करानी है और बाकी सब प्लेन रखना है। और बाकी बात फटाक सा ना एक एक्शन करना है किसी और चीज़ के साथ जिसको आप दिखाना चाहते हो नेक्स्ट प्रोसेस में, नेक्स्ट एनिमेशन में। और पहले वाला एनिमेशन को थोड़ा ठंडा रखना है और ये वाला एक्शन को थोड़ा अच्छा से दिखाना, ताकि पता चले कि हाँ मुझे अभी ये देखो भाई। नेक्स्ट उसके बाद इससे ज़्यादा भारी भरकम एक्शन पोज आपको नेक्स्ट वाले में दिखाना है, जिसमें आपको दिखाना चाहते हो। जैसे कि ये वाला पोज है, देखिए ये पोज वगैरह भी बहुत हार्ड है। और नेक्स्ट यहाँ पे एक ऐसा शॉकिंग चीज़, यहाँ पे दोनों साइलेंट है और यहाँ पे और एक चीज़ पॉपअप होके आता है जो कि नया चीज़ है। ये 2 चीज़ हल्का सिंपल वे में रहेगा, तब एक नया चीज़ ऐड होगा यहाँ पे, जो बिल्ली है। इसके बाद जो चूहा बिल्ली का लड़ाई स्टार्ट हो जाएगा, वो अलग बात है। तो ये हुआ पहला, यानी कि आपको बताना है कि पहले ये देखो, पहले ये देखो, पहले ये देखो, यानी कि 1 बाय 1 एक्शन आपको करनी है। ये होता है शोइंग का एक रूल, मतलब स्टेजिंग का शोइंग का रूल, मतलब स्टेज में आपको क्या क्या दिखाना आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और एक स्लाइड की और, जो कि है ये। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बहुत सारी डिटेल है। यहाँ पे देखते ही आपको क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या क्या है। अब मुझे तो पता नहीं कि इम्पोर्टेंट क्या क्या है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है यहाँ पे मुझे रखना है, तो मैं यहाँ पे सोफ़ा को रखूँगा और यहाँ पे एक छोटा सा टेबल है उसको रखूँगा और टीवी को रखूँगा। चूहा बिल्ली इंसान तो रहेगा ही, और रिमोट वगैरह जो इम्पोर्टेंट है भाई उसी को मुझे रखना है और बाकी सबको हटाना है। 3D में भी 2D में भी जिसमें भी आपको करना है। उसको ध्यान से रखें कि मुझे क्या क्या ज़रूरी है घर के सामान में। मुझे ये भी पता लगना चाहिए कि ये रूम है और यहाँ पे मैं टीवी देख रहा हूँ और टीवी के साथ साथ क्या क्या होना चाहिए, सब कुछ आपको वही चीज़ रखना है, बाकी खचर मिचर ज़रूरी नहीं है। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे देखो काउच है, टेबल है, रिमोट है और बिल्ली वगैरह ये सब भी है। तो ये हुआ एक स्टेजिंग। और बैकग्राउंड में जो चीज़ें घर की छोटे छोटे चीज़ें होते हैं वो सब है। ये सब हो गया ऑब्जेक्ट और ये फ्रंट में जो हो गया वो है सब्जेक्ट। तो जैसे कि आपको यहाँ पे क्या पता चल रहा है, टीवी देख रहा है और चूहा अटैक करने वाला है, उसके बाद डरेगा, उसके बाद फिर ये हंसेगा और ये इसके बाद जो बिल्ली है आएगा। तो ऐसा कुछ एक एक्शन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है स्टेजिंग के साथ। तो ये हो गया स्टेजिंग। तो स्टेजिंग तो हमें पता लग गया कि कैसे कैसे क्या क्या दिखाना है। पहले जो दिखाना है वो दिखाएंगे, बाद में जो दिखाना है वो दिखाएंगे, ये तो क्लियर है। लेकिन
किस सब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे ये तो क्लियर है ही नहीं, तो ये कौन क्लियर कराएगा? ऑफ कोर्स मैं ही कराऊंगा। सो नेक्स्ट स्लाइड के बाद बढ़ते हैं। तो ये है क्लोजअप शॉट, ओके। तो जब भी आप क्लोजअप शॉट देंगे तो हमारे माया में एक ग्रिड आता है। तो ये ग्रिड जो है ऐसा ही सिर्फ नॉर्मल जैसे कि रहता है माया में, ऐसा ही रहता है। तो मैं माया को खोल दूँ, आपको और भी जो ये आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो ये माया मैं ओपन कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक ये समझ लेते हैं। तो ये जो बेसिकली ये ग्रिड है, क्लोजअप शॉट है, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट को दिखा रहा हूँ और सब्जेक्ट के साथ साथ जो ऑब्जेक्ट है यानी कि पेपर पढ़ रहा है, ये सब एक कंप्लीट फ्रेम में दिखा रहा हूँ। अब बाकी सब यहाँ पे कुछ है नहीं, अगर रहेगा भी तो ब्लर ब्लर हो जाएगा, क्योंकि फ्रंट में जब आते हैं तो क्या एज ए कैमरा आप फोकस करते हो तो ब्लर होता है। तो सेम ऐसा ही करेंगे। तो सेम तो ऐसा ही होता है जैसे कि हम माया खुल जा, बहुत लेट हो रहा है यार, माया 2022। तो ये हमारा माया खुल गया और माया के सीन के अंदर जाते हैं। तो ये जो ग्रिड है ये एक ग्रिड है, लेकिन और एक यहाँ पे आपको अगर देखोगे तो यहाँ पे भी ग्रिड्स मिलेंगे। यहाँ पे ये एक ग्रिड है, ये एक ग्रिड है। तो इसी में ही हमने जैसे कि ये देख पा रहे हो ये क्लोजअप शॉट के अंदर गया हुआ है। और यहाँ पे और एक ग्रिड आता है, ये वाले बहुत सारे ग्रिड्स है और इसके ऊपर ये एक ग्रिड आता है और ये नेमिंग टेक्सचर, यानी कि नेम्स वगैरह हो तो इस बॉक्स के अंदर ही आपको नेम डालना है, इसके बाद में आपको नेम्स वगैरह नहीं डालना है। और यहाँ पे जो एलिमेंट्स वगैरह जो भी है इसकी चीज़ के अंदर आ जाना चाहिए, तभी एक सीन जो परफेक्ट हो जाएगा, मज़ा आएगा देखने में। तो ये एक हो गया, इसको क्लोज ये करते हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं और ज़्यादा डिटेल में जानते हैं इसको। अब मतलब ये तो होगी, हम वहाँ क्लोजअप शॉट है यहाँ पे डाल दिए। तो इसके बाद हमने बहुत सारे पोजेस वगैरह डालना है। पोजेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो वो कैसे पोजेस डालेंगे और उस पोजेस के थ्रू आपको कैसे पता चलेगा कि भाई मैं ये करने वाला हूँ, ये। तो नेक्स्ट ये बढ़ते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक सीन है शाहरुख खान वाला। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पोज है, यहाँ पे बैलेंस वगैरह हो रहा है। बैलेंस इन अ सेंस मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये बैलेंस हो रहा है यहाँ पे। और ये जो बंदे का नाक के आगे ऐसे खींचूंगा तो यहाँ पे थोड़ा सा एक गैप आ रहा है। तो ये जो बैलेंस है, इस फिट को ये बैलेंस कर रहा है और इसको ये बैलेंस कर रही है। तो ये जो बैलेंस वगैरह है, ये बैलेंस और स्ट्रॉन्ग पोज के में होता है। तो ये यहाँ पे कन्वे कर रहा है। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोज कैसे मानेंगे, क्या सोच के हम बोलेंगे कि भाई ये जो स्ट्रॉन्ग पोज है। तो सबसे पहले आपको समझना है सिलोट क्या होता है। स्टेजिंग में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिलोट क्या होता है? सिलोट यानी कि ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो कर्व है, यहाँ पे जो कर्व आ रहा है, ये यहाँ पे मैं लाइट बंद भी कर दूंगा और मतलब मैं अपने आप को ब्लैक कर लूँगा और बैकग्राउंड में लाइट रहेगा तो यहाँ पे एक वी शेप आपको दिखेगा। तो ये होता है सिलोट, यानी कि विदाउट लाइटिंग, विदाउट शेडिंग, विदाउट मटेरियल ऐड करने के बाद भी सिर्फ एक शैडो के सहारे आप जान पाओगे कि ये क्या कर रहा है। तो ये है बेसिक थिंग। आपको पोजेस रखने के बाद, स्ट्रॉन्ग बैलेंस वगैरह करने के बाद आपको वो चेक करना है कि सिलोट्स वगैरह परफेक्टली आ रहे हैं कि नहीं। तो ये कैसे देखेंगे, तो चलिए देखते हैं कुछ इस तरह। माया में एक ऑप्शन आता है सिलोट देखने का। तो ये इस तरह से हम एक सिलोट वगैरह देख सकते हैं, कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पे ये विदाउट लाइटिंग में पता चल रहा है कि ये बंदा जो है इसको फ्लावर दे रहा है और ये लड़की खुश है और ये इस पोज पे दिया गया है। तो बेसिकली माया में सिलोट कैसे देखेंगे, ये स्टेजिंग पोजेस वगैरह मैं बताऊंगा स्ट्रॉन्ग पोज में, तो वहाँ पे मैं बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे भी मुझे बताना इंपॉर्टेंट लग रहा है तो मैं यहाँ पे बता दूँ। मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक नॉर्मल स्पीयर लेता हूँ, करेंगे तो आपको दिखेगा सिलोट। तो ये कुछ इस तरह का सिलोट है। अगर ये स्पीयर है तो स्पीयर दिख रहा है। तो अगर नॉर्मली कोई भी पोजेस वगैरह होंगे तो भी आपको वही दिखेगा। जैसे कि ये जो पोज में ऐसे कुछ पोज बना रहा है, सोचो कि ये एक पोज है, ओके। कुछ लग रहा है कि कुछ भागने का ट्राई कर रहा है, कुछ ऐसा था। तो ये एक सिलोट फील हो रहा है कि हर एक एंगल में सिलोट आ रहा है। और यहाँ पे कुछ इस तरह का सिलोट यहाँ पे आ गया। मतलब आपको ये वी शेप्स वगैरह दिखानी ज़रूरी होती है तो कुछ समझाने के लिए। यहाँ पे ये बकवास है। तो ऐसे ही अगर पोजेस वगैरह होंगे तो कुछ अच्छा से समझ में आएगा।
लेकिन ये मैं बता दूं कि कैसे सिलेक्ट चेक करना है। तो जस्ट आपको लाइट का ये जो ऑप्शन है ये ऑन करना है। ऑन करते ही आपका अगर सीन में कोई लाइट नहीं होंगे, अगर होंगे तो हाइड कर दो। हाइड कर देने के बाद लाइट ऑन कर दो। लाइट ऑन करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे लाइट नहीं होगा तो लाइट आएगा कैसे, तो ये कुछ इस तरह से आएगा, तो इस पर आपको सिलेक्ट दिख जाएगा। तो जाते हैं फिर बैक टू इसमें, तो ये कुछ इस तरह से आएगा। तो ये स्ट्रॉन्ग पोज एंड क्लियर सिलेक्ट से यहाँ पे है, जैसे कि तो ये क्लियर सिलेक्ट से ये समझ में आ गया। समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दो, और नहीं समझ में तो फिर से देख लो। तो उसके बाद यहाँ पे जाते हैं हमारे स्टार वॉर मूवी में। तो यहाँ पे कितना अच्छा कंपोजिशन किया गया है, कितना अच्छा स्टेजिंग किया गया है, ये हमें कैसे पता चलेगा। जब मैं ये देखता हूँ तो क्या दिखता है, वाइट 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 वाइट, सब कुछ वाइट और ब्लैक। लेकिन यहाँ पे यूनिक कलर यहाँ पे जो है ये है इसका फेस, और ये बंदी जो है एकदम स्ट्रेट लाइन में है, यानी कि एकदम मिडिल फ्रेम में है। तो मिडिल फ्रेम इन अ सेंस कुछ इस तरह से, यहाँ पे इस फ्रेम को 4 भाग कर दे तो 4 भाग के बीच भाग में ये जो लेडी है यहाँ पे है। तो कुछ इस तरह से हम स्टेजिंग कर सकते हैं, ताकि हमें दिखाना है कि भाई पहले इसको देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, मूवीज से ही इंस्पायर लेते हैं। तो ये हमारा जो स्टार वॉर में जो भी है, तो यहाँ पे स्टार वॉर है कि मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन ये जो स्टेजिंग है आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे अगर मैं 4 भाग करूँगा तो ये तो थोड़ा इधर चल गया, तो ये है गलत। तो अगर मैं यहाँ पे 4 भाग करता हूँ तो ये बंदा जो है बीच में ही होगा। चलिए ट्राई करते हैं। तो ये है कुछ इस तरह से, जो ये जो मैसेज है यहाँ पे, जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट यहाँ पे, और यहाँ पे भी कुछ सब्जेक्ट है, और यहाँ पे भी कुछ सब्जेक्ट है, जिसको घेरा जा रहा है कुछ इस तरह से। देखिए ये कुछ घेर रहे हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे कलम लेता हूँ, तो ये एक घेरा, और यहाँ पे भी एक हाइड कर रहा है। इस पर फोकस कर पा रहे हैं हम, यहाँ पे इस बीच में यहाँ पे फोकस कर पा रहे हैं। तो ये हो गया यहाँ पे जो मैसेज बताना चाह रहे हैं, ये यहाँ पे। और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, अगर मैं यहाँ पे अगर एक ग्रिड करूँ, नॉर्मली ये 4 भाग बांटेंगे तो ये तो होगा ही। यहाँ पे बीच में भी एक ग्रिड किया गया है कुछ इस तरह से, यानी कि ये नीचे है और ये ऊपर भी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रिड है, ताकि यहाँ पे हम सब्जेक्ट दिखा पा रहे हैं, और ये बैकग्राउंड में नॉर्मल है। तो ये एक है, और यहाँ पे हम एक स्लाइड नीचे बढ़े तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे एक आपको चीज़ दिख रही होगी। यहाँ पे कुछ इस तरह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा मैसेज यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको बताया जाए कि यहाँ पे मैंने नहीं, मूवी में फोकस कहाँ पे जा रहा है, तो स्ट्रेटली आप बोलोगे कि ये जो बीच में लेडी है यहाँ पे जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो बंदा है ये भी इसको ही देख रहा है, ये जो बंदा इसको देख रहा है ये भी इसको, सब मिल के इसको ही देख रहे हैं। सेंटर जो पॉइंट है यही है, सेंटर पॉइंट जो है पूरा कंप्लीटली सेंटर ऑफ फोकस जो है यही लेडी है। इसीलिए हमें बताया जा रहा है कि यही है। यानी कि किसी चीज़ को दिखानी हो ना, तो हम कोई और कैरेक्टर को मेन कैरेक्टर के और उसका फेस डाल सकते हैं, ताकि पता चले कि हाँ वो कैरेक्टर जो है यहाँ पे देख रहा है, तो इसका मतलब ऑडियंस को भी वहीं पे देखना है। ऑडियंस मजबूर हो जाएंगे, भाई सच में बोल रहा हूँ, ऑडियंस मजबूर हो जाएंगे वहाँ पे देखने के लिए। एक यूनिक वस्तु हो या सब लोग उसको देखो, तो ऑडियंस उसी को ही देखेंगे डेफिनेटली। चलो तो थोड़ा इधर जाते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, ये भी देख रहा है, ये भी देख रहा है, ये सब लोग इधर ही देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें भी मजबूर होना पड़ रहा है कि इस सब्जेक्ट को ही देखें, क्योंकि हर एक डायरेक्शन जो है उसी पे फोकस किया जा रहा है कि इसको ही देखने के लिए। सो हम यहाँ पे कुछ और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। और ये एरोस के साथ आपको समझ में आ ही रहा है कि, और ये जो आपको यहाँ पे दिख रही है, ये जो पिक्चर है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सराउंडिंग एक गोल राउंड किया गया है, और एक यहाँ पे एक मतलब चारों लोग और बीच में हाईलाइट किया गया है, यानी कि फोकस बीच में है, और बीच में जो सब्जेक्ट है वो सब मिलके उसी को देख रहे हैं, और वो बच्चा भी उसको देख रहा है, और वो जो बंदा है उसको देख रहा है। यानी कि ओवरऑल जो यहाँ पे फोकस बताया जा रहा है कि ये आपको इस यहाँ पे देखना है, यहाँ पे कुछ हो रहा है जिसको आपको देखना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे है एग्जांपल, जो चारों एरोज़ वगैरह जितने भी एरोज़ है सब वहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, और उस बीच के गोल के अंदर। और यहाँ पे भी कुछ ग्रिड भी है, यहाँ पे आप अगर ग्रिड करो तो यहाँ पे बीच में एक सब्जेक्ट बनता है, और उस सब्जेक्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे आ जाए तो आपको डायरेक्ट ही यहाँ पे ग्रिड मिल जाता है, आपको एक क्रॉस लाइन जो है यहाँ पे देखने को मिलती है, और बीच में जो सब्जेक्ट है, और बीच में थोड़ा सा हाईलाइट भी है, ताकि हमें हमारा जो फोकस है वहाँ पे जाए। तो ये जो लाइन्स है यहाँ पे ऐसे क्रॉस करके आ रही है, ये एक लाइन हुआ, और फिर ये एक लाइन हुआ, जिसको, और यहाँ पे भी एक लाइन है, और यहाँ पे भी जो बताया जा रहा है कि यहाँ पे देखो बीच में सब्जेक्ट है।
सो एक ये चीज़ हुआ। और थोड़ा आगे बढ़ते, सो अभी थोड़ा आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे पता चल रहा है कि देखो यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स को यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स है, यहाँ पे ग्रीड फ्रीड कुछ है नहीं, लेकिन आपको पता चल रहा है कि कब किसको देखना है। जो यहाँ पे जो ओल्ड मैन है यहाँ पे उनको हाईलाइट करके दिखाया गया है ताकि इसको देखने के लिए, और यहाँ पे जब उसको दिखाया जा रहा है तो इसको बंद किया जा रहा है, और जब इसको दिखाया जा रहा है तो इस दूसरे सब्जेक्ट को एकदम ही बंद कर दिया जा रहा है, एकदम हाईलाइट के तौर पे। यहाँ पे देखिए पूरा डार्क डार्क है, सिर्फ वही हाईलाइट हुआ है। थोड़ा मतलब लग रहा है कि थोड़ा घोस्ट वगैरह टाइप का कुछ ऐसा हाईलाइट हुआ है। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें ग्रीड्स मिलते हैं। यहाँ पे रूल ऑफ ग्रीड इसको बोलते हैं, यानी कि कैसे कंपोजिशन करना है ग्रीड के थ्रू। तो यहाँ पे बहुत सारे रूल्स है, रूल ऑफ थर्ड, ग्रीड और डायगोनल और बहुत सारे यहाँ पे और फिर यहाँ पे जो सब में बॉक्स वगैरह बनेंगे रहेंगे, और ट्रायंगल और गोल्डन रेशियो और गोल्डन स्पाइरल, ये सारे जो ग्रीड के रूल है इनको भी आपको समझना होगा। अगर ये समझ जाओगे तो आप फोटोग्राफी वगैरह जो भी करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है ये ग्रीड के थ्रू। ये बेसिकली हमारे मोबाइल्स में भी अभी अवेलेबल है, न्यू फोन्स में अभी ये सब अवेलेबल है। ये जो पिक आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक तरफ पूरा कंपोजिशन है, यानी कि यहाँ पे ट्रीज है, पेड़ है, रोड है, सब कुछ है, और एक तरफ पूरा खाली। ये क्यों है? मतलब पूरा खाली। तो यही है रूल। तो ये है गोल्डन स्पाइरल रूल, जिसके एक तरफ हमें सब्जेक्ट को डालना और एक तरफ कंप्लीटली सीनरी को और बैकग्राउंड खाली खाली को। तो और एक से आप अच्छे से समझोगे तो ये कुछ इस तरह का ये जो इमेज है, ये इमेज है, आपको देख पा रहे हो, आप देख पा रहे हो कि ये एक इमेज है जिसमें एक तरफ पूरा फेस है और एक तरफ पूरा खाली। तो ये बेसिक फंडा ऐसा ही है कुछ। ये है फोटोग्राफी का, कंपोजिशन का। तो ये फोटोग्राफी आ गया। और यहाँ पे ये मुच्छड़ बना हुआ है, आप देख पा रहे हो। यहाँ पे भी सेंटर ऑफ जो फोकस है यहाँ पे है, इसके चिन के ऊपर, और यहाँ पे खाली, यहाँ पे खाली, और बीच में एकदम फोकस, और सब बाकी सब ब्लर। देखिए बाकी सब ब्लर है, और बीच में सिर्फ फेस जो है और जो सब्जेक्ट है वो जो है एक शार्पनेस में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये होता है एक। और ये मस्त है, ये एक पेंटिंग है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे भी स्पाइरल ग्रिड के साथ गोल्डन स्पाइरल के साथ यहाँ पे खेल खेला गया है। यहाँ पे देखिए एक तरफ 4 लोग हैं और एक तरफ सिर्फ 2 लोग हैं, और यहाँ पे बहुत खाली भी स्टिच पड़ा हुआ है। उसके बाद भी यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक कंपोजिशन में यहाँ पे एक बड़ा सा टेबल है, ग्लासेस है वगैरह, बहुत कुछ है। और यहाँ पे ये जो लोग भी है ये थोड़े ज़्यादा लंबे टाइप के, यानी कि ये ज़्यादा स्पेस लिए है। यहाँ पे ये एक कंपोजिशन हो, तो आप ऐसे भी कुछ एक कन्वे कर सकते हो आपको कंपोजिशन को, एनिमेशन को। और ये कुछ इस तरह का जो साइजेस वगैरह होता है, इस पे ज़्यादा ध्यान मत दो, जरूर नहीं है। हमारा माया में जो ग्रिड मिलते हैं उसके बेसिस पे हम लोग को करना है बस। और ये हो गया हमारा जो ग्रीडिंग जो प्रोसेस का ये कंप्लीट पैकेज। तो यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये लाइंस वगैरह है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे भी सेम, ये जो स्पाइरल ग्रिड वाला है ये भी सेम है। यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक तरफ सीनरी, एक तरफ जैसे कि अब मैंने बोला था सेम, और यहाँ पे इसके बीच में एक सब्जेक्ट बैठा दिया गया है। और यहाँ पे ये होता है क्रॉस एंगल वाला जो है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक लेके एक स्ट्रेट आर्म है, और यहाँ पे इसको ग्रिड को सेट किया गया है। ये ज़्यादा यूज़ नहीं होगा मेनली। यहाँ पे जो हम लोग का माया का ग्रिड मिलता है ये स्ट्रेट वाला, उसके बीच में लाइन खींच रहा है। तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट जो है बीच में डाला और यहाँ पे एक लाइन खींचा, ये नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ नहीं। ये तो अगेन स्पाइरल ग्रिड। तो यहाँ पे जो स्पाइरल ग्रिड है यहाँ पे भी सेम फिर से यही फीलिंग आ रहा है आपको। देख पा रहे हो कि यहाँ पे सब्जेक्ट है एक साइड में और एक साइड में पूरा खाली सीनरी। तो आप ऐसे फोटोग्राफी भी कर सकते हो, कंपोजिशन भी कर सकते हो, और एनिमेशन को भी कंपोज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ तक पूरा है। लेकिन ये जो वगैरह है ये आपको ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना होगा, फोकस, सेंटर ऑफ फोकस वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सबको हम माया में कैसे करें, ये है क्वेश्चन। तो फिर से माया में जाते हैं, और यहाँ पे जो ग्रिड मैंने जो दिखाई यही ग्रिड है। और यहाँ पे और भी आपको ज़्यादा ग्रिड मिलेंगे कुछ इस तरह से। ये हो गया 16:9 वाला रेशियो। और यहाँ पे आप अगर ग्रिड ऑन करो ये फील्ड चार्ट, तो ये अगर यहाँ पे देखो तो आप कितने सारे घिचर लाइंस आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये आप सब्जेक्ट को फोकस कर सकते हो, एक तरफ इस तरह से आप ऐसे फोकस कर सकते हो, और यहाँ पे एक और सब्जेक्ट को डाल सकते हो, और इस ग्रिड के हिसाब से आप एक ऐसा फोकस कर सकते हो, एक क्लोजर शॉट के साथ कुछ इस तरह से। मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये बहुत भद्दा लग रहा है।
और चलो इसको ले लेते हैं। ओके, तो एक सेंटर पे ऐसे डाल दो तो फोकस पूरा इस तरह पे ऐसे ही पड़ेगा, कुछ इस तरह से। और अगर आप एक नया कैमरा लेते हो, कुछ पर्सपेक्टिव में आपको दिखाना है, कुछ पर्सपेक्टिव वगैरह में आपको खेलना है, तो वो भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा वो भी खेलने के साथ। तो कुछ इस तरह से कुछ ऐसे आएगा। तो हम एक कैमरा ले लेते हैं, क्रिएट पे जाइएगा, कैमरा लीजिएगा, कैमरा लेने के बाद पैनल्स में जाइएगा, पर्सपेक्टिव में जाके कैमरा सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये हम कुछ इस तरह से पर्सपेक्टिव भी मेंटेन कर सकते हैं विथ ग्रिड्स। कुछ इस तरह से ग्रिड मैंने कर दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 4, यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से डाला। ये भी एक बॉक्स है, यहाँ पे पूरा खाली है, जैसे कि वो हमारा जो सब्जेक्ट था स्पाइरल ग्रिड वाला। तो कुछ इस तरह से भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। ऐसे पर्सपेक्टिव वगैरह मेंटेन कर करके आप स्टेजिंग को अच्छी तरह से संभाल सकते हो, अच्छी तरह से निभा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे पूरा कन्वे कर दिया गया है मैसेजेस वगैरह। तो ऐसे ही आपको करना होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब स्टेजिंग आता है। लेकिन अगर आप एनिमेटर हो तो आपको स्टेजिंग का ज़रूरी ज़्यादा कुछ है नहीं, अगर अनटिल आप खुद से कुछ बना रहे हो, खुद से एनिमेशन कंपोज वगैरह कर रहे हो। तो अगर आप इंडस्ट्री लेवल की बात मैं बोलूँ तो वहाँ पे लेआउट डिज़ाइनर होता है जो कैमरा वगैरह सेट कर देता है वही, और स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट होता है जो कि बताता है कि आपको कहाँ पे कैसे कैसे एक्शंस करने हैं, पहला क्या एक्शन करना है, बाद में क्या एक्शन करना है। तो वो हो जाता है स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट। और फिर लाइन ड्राइंग्स आपको मिलते हैं, वो थोड़ा सा 2D एनिमेशन लाइन वाले एनिमेशन के साथ, तो वो एक आ जाता है। तो ये दोनों आने के बाद एक एनिमेटर को उतना ज़रूरी नहीं होता है स्टेजिंग वगैरह समझना, लेकिन एक 3D जर्नलिस्ट और एक रिस्पॉन्सिबल एनिमेटर आर्टिस्ट को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि आप भी गलती बता सको ना कि भाई ये ऐसा नहीं कुछ ऐसा होगा, तो आपकी भी लेवल बढ़ जाएगी। तो कुछ इस तरह से तो आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही सेम टू सेम 12 प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन में जैसे, तो अब आते हैं स्टेजिंग जो है यहाँ पे। सो स्टेजिंग इज द प्रेजेंटेशन ऑफ एनी आइडिया सो दैट इट इज कम्प्लीटली एंड अनमिस्टेकेबल क्लियर। यानी कि यही बताया जा रहा है, क्लियर से दिखाना आपको। मैंने जैसे कि बताया कैसे कैसे क्या क्या करना है, ग्रिड्स कैसे होना चाहिए, किसको पहले कैसे दिखाना है। तो ये भी जो है ऐसे ही कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है। अगर आप वीडियो देखेंगे तो यहाँ पे जैसे कि ये वाला एनिमेशन है, पहले क्या क्या दिखाने के लिए बोला है, ये भी सेम ऐसे दिखाएगा। यहाँ इसको देखो, इस जैसे जैसे कर रहा है, तो ये एकदम फालतू वाला एनिमेशन होगा। अगर हम बोलेंगे कि पहले क्या देखो, पहले क्या देखो, जैसे कि ये जो टाइमिंग एक्टिंग है, पहले ये आ रहा है, यहाँ पे गिरा, उसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, तो सेम है, ज़्यादा कुछ ये नहीं। ये जो सेंटर ऑफ फोकस है, यहाँ पे आदमी उछलेगा तो कुछ नहीं होगा, अगर बीच में उछलेगा तो कुछ मैटर करता है। ये देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि जो फोकस है कि कहाँ पे देख रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको सस्पेंस करना है तो कुछ इस तरह के सस्पेंस आप कर सकते हो। और यहाँ पे भी आपको ये कुछ बोल रहा है, बाद में ये कुछ एक्शन किया, पहले ये बोला उसके बाद एक्शन। यहाँ पे देखिए सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो एक पहले बताओ कि ये देखो, उसके बाद ये देखो, उसके बाद ये देखो, उसके बाद ये एक एक्शन किया। अगर आप जैसे कि ये बोला जा रहा है पॉज कर दे, ये जो एनिमेशन ये मुझे अच्छा लगता है एक्चुअली, स्टेडिंग कैमरा एंगल। तो यहाँ पे देखिए दिखाया जा रहा है कि ये खा रहा है, तो इसको और भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कैसे दिखाएंगे, तो कुछ इस तरह का दिखाएंगे कि भाई साहब जो है मतलब खाते खाते गिर गए, और यहाँ पे जो है बोल्ड भी रख रहा है, और यहाँ पे पिज़्ज़ा खा रहा है, और ये स्टेजिंग जाके उसके बाद देख के गिरा। तो ये भी एक स्टेजिंग होता है। और यहाँ पे आपको ये भी समझना है कि हम लोग रूम में मतलब क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है रूम में, कुछ इस तरह सेम है। तो आई होप गाइज आपको स्टेजिंग क्लियर हुआ होगा, आपके एनिमेशन को कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे कंपोज करना है, कौन सा एक्शन कैसे करना है, आपको नॉर्मल अच्छे से समझ में आ गया होगा। डे बाय डे यानी कि प्रिंसिपल बाय प्रिंसिपल आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप एंड ऑफ द प्रिंसिपल आपको परफेक्ट एनिमेशन आ जाएगा, यानी कि बेसिक्स आपके कंप्लीटली क्लियर हो जाएंगे। आप ये बोलोगे कि यार मुझे एनिमेशन आता है, आप ये नहीं बोलोगे कि यार मुझे ये नहीं आता, ये नहीं आता, मुझे आप बोलोगे भाई मुझे एनिमेशन आता है। बेटर सो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले स्टेजिंग्स वगैरह, अगले एनिमेशन के प्रिंसिपल के साथ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, वंदे मातरम।